हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। तो चलिए आज हम कटिंग करेंगे एक ब्यूटीफुल टॉप की। उसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से फोर फोल्ड कर लिया है और उसको बिल्कुल सही से करके और हमने इसको सही से सेट कर लिया है। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे। फोल्डेड साइड अपनी तरफ रख, लेंथ का मेजरमेंट ले लेते हैं। हम रेडी 30 इंच रखेंगे और अब इसमें हम 33 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद में ये हम 3-3 इंच जो है ये एक मार्किंग कर लेंगे 3-3 इंच पे। ये 3-3 इंच हम इसलिए ले रहे हैं कि हम दो साइडों में जब बनेगा रेडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हम साइडों में इसमें डिजाइन देंगे टॉप में तो प्लेटें डालेंगे, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं 3 इंच का। अब ये 3 इंच छोड़ के और फिर हम इस पे अपनी मार्किंग करेंगे, अपने पूरा जो मेजरमेंट है उसकी। और ये ऊपर 1 इंच हम इस तरीके से छोड़ेंगे क्योंकि हम बैक पार्ट की भी साथ साथ में मार्किंग करेंगे। ये इस तरीके से अब हम आर्म होल 7.5 इंच की मार्किंग कर लेते हैं। नीचे भी सीधा देखने के लिए 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। इस लाइन को सीधा कर देते हैं। ये 1 इंच हम डाउन देंगे फ्रंट पार्ट में। उसके बाद हम 6.5 इंच पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इसके बाद में चेस्ट की मार्किंग करेंगे, हमारे चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके और फिर उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा कर देंगे, ले लेंगे मार्जिन का। इसके बाद में ये हम बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। ये इसकी शेप देने के बाद में हम फ्रंट आर्म होल की इस तरीके से रखेंगे, इसका हाफ लेंगे और यहाँ से आधा इंच हम अंदर जाएंगे और इसको इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करके ये हम फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारे बैक आर्म होल की शेप है, लाइन है, और ये फ्रंट की। अब हम फ्रंट आर्म होल को नापते हैं तो 9 इंच आता है, तो हम बैक आर्म होल को 9 इंच जहाँ पे आएगा उतना ही हम उठा देंगे इसको। ये नेक की मार्किंग छोड़ के और हम ये फ्रंट का डाउन दे देंगे और हम बैक का जो है ये हम इसमें उठा देंगे, इसीलिए हमने 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया था। इसके बाद में अब हम इसमें वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। वेस्ट की मार्किंग हम 15 इंच पे लगाएंगे और इसको सीधा करेंगे। अब हमारा फोर्थ पार्ट लेके वेस्ट का और उसमें 2 इंच हम ऐड कर देंगे। ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई। इन मार्किंग को हम अभी मिला देंगे। नीचे हम ओपन टाइप से ही रखेंगे इसको, तो हम इस तरीके से छोड़ देते हैं मार्किंग करके। उसके बाद में अब हम नीचे में हम राउंड देंगे तो 2 इंच पे इस तरीके से रखेंगे और ऐसे गोलाई दे देंगे, तो दो से हमने थोड़ी ज्यादा ही गोलाई दी है यहाँ पे। इस पार्ट की हम कटिंग बैक पार्ट के हिसाब से कर रहे हैं पहले, बट इसमें बैक पार्ट नहीं है अभी, ये ओनली फ्रंट पार्ट ही है क्योंकि बैक पार्ट में हम जो 3 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी लिए ये नहीं लेंगे, इसलिए हमने बैक पार्ट में ये नहीं कटिंग की है, ओनली फ्रंट पार्ट पे कटिंग किया है बैक पार्ट के हिसाब से। अब हम इस तरीके से रख के अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली थी, इस जो 3 इंच की पट्टी को इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे और हम फिर इस पे इसको अच्छे से रख के और ठीक करके बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी। अब जो फ्रंट पार्ट का जो बचा हुआ पार्ट है, अब इस पे फ्रंट पार्ट का हम जो ये है छटाई कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब जो हमारी वेस्ट लाइन है उससे 1 इंच नीचे भी एक मार्किंग करेंगे और ये जो हमारी नेक की भी हम इस पे मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए नेक की मार्किंग कर ली है इस तरीके से। ये हम इसमें नेक की मार्किंग कर लेंगे, ऐसे गोलाई दे देंगे और इस पे ये हमने नेक की मार्किंग कर ली है। और ये जो 3 इंच आगे है एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दी है मार्किंग। इन सब मार्किंग को हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सारे मार्किंग को निशान है जो हमारे उनको दूसरी साइड भी कर लेंगे और इन सबको हम लाइन से सही से डार्क कर लेंगे ऐसे। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक का नेक की कटिंग करेंगे। ये हम बैक का नेक लेंगे 4 इंच का। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई 17 इंच है और ये 3 इंच का डीप देंगे इस तरीके से। अब जितनी हमको रखनी है हम 8.5 इंच की हम रेडी रखेंगे स्लीव्स को और नीचे हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब नीचे भी हम ये 10 इंच लेंगे इसमें, क्योंकि हम थोड़ा चुन्नट डाल के इसमें आगे भी डिजाइन देंगे। और अब हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हम ऐसे रखेंगे और फिर इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। ये हम मार्किंग पे कट लगा लेते हैं और ये एक्स्ट्रा हम इसे निकाल देंगे, तो ये हमारी स्लीव्स भी कट के रेडी हो गई है। इसके बाद में हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और कटिंग कर देंगे। ऐसे भी हम इसमें ये हम पट्टी की भी कटिंग कर लेते हैं साथ में, जो हम अंदर नेक की पट्टी जो लगाएंगे उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से।
और अब हम इसमें इस पट्टी को फ्रंट पार्ट की साइड में रखेंगे और इस तरीके से इस पे ऐसे रख के और इस पे स्टिचिंग लगा लेंगे, रेडी कर लेंगे हम स्टिचिंग लगा के। ये देखिए हमने स्टिचिंग लगा के इसको पलट के इस पे रेडी कर ली है नेक को फ्रंट पार्ट के। जो हमने 3-3 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसकी हम इस तरीके से देखिए हम ऐसे रखेंगे और इसकी प्लेट बनाएंगे। इन प्लेटों को हम नाप लेंगे, दूसरे शोल्डर पे भी हम इसी तरीके से प्लेट बनाएंगे। ये दूसरे शोल्डर पे भी हम इसी तरीके से सही करके और प्लेट बना देंगे और इसका हम मेजरमेंट भी लेते रहेंगे। दोनों शोल्डर हमारे इक्वल होने चाहिए। इन प्लेटों को ठीक करके और हम इसको इस पे सही से करके और हम इस पे प्रेस लगा देंगे। ये देखिए हम इस पे प्रेस लगा देते हैं। प्रेस लगाने के बाद में अब हम इस पे जो वेस्ट से एक इंच नीचे हमने लगाया था वो लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा इसको कवर कर देंगे टेप से। इसके बाद में ये हम इस पे इस तरीके से रखेंगे और इस पे ऐसे सिलाई मार देंगे और फिर एक एक प्लेट पे हम इस तरीके से उसको सही करते हुए और उसके किनार पे इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड्स की प्लेटों को स्टिच कर लेंगे। अब ये दोनों साइड स्टिच लगाने के बाद में देखिए हमारे स्टिच लग गए हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अभी बैक पार्ट इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी लगाएंगे। ये हमने बैक पार्ट की पट्टी भी लगा ली है इस तरीके से स्टिच करके। अब दोनों के इसमें शोल्डर्स को हम ज्वाइंट कर देंगे। अब स्लीव्स के ये हम फ्रंट छटाई कर लेंगे इस तरीके से और इसको हम स्लीव्स को अपने इसमें जोड़ देंगे, ऐसे रखेंगे फ्रंट पार्ट को फ्रंट से ऐसे करके ऊपर का जो जोड़ से जोड़ मिला के और हम इस पे स्टिचिंग लगा देंगे। इसके बाद में जो हमने बाजू में जो एक्स्ट्रा लिया था आगे में इस तरीके से देखिए चुन्नट डाल ली है ये और इस तरीके से एक पट्टी रेडी कर ली है। जितनी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है, जिस टाइप से कफ बनाते हैं उस टाइप से ये देखिए आप उतना रख के और इसमें ऐसे रखिए इस पट्टी को देखिए इस तरीके से और इसको ऐसे उल्टी साइड रख के जोड़ दीजिए इसको और ये सीधी साइड में फिर इस तरीके से पलट के हम इस पे स्टिचिंग लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई है। इसके बाद में हम इसको ऐसे रखेंगे और ये हम इस पे ऐसे रख के फिटिंग की इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेंगे जो हमने मार्किंग कर रखी है और नीचे से भी हम ऐसे रख के इसको इस टाइप से हम फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा जो टॉप है वो सुंदर सा बनके रेडी हो गया है बिल्कुल इजी वे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।